फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए, आज सुबह से ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और सुबह का जो मौसम है ना, बहुत ही अच्छा और फ्रेश हवा चलती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सुबह सबसे पहले मैं ही उठी थी और दिशानी और हस्बैंड दोनों ही सो रहे हैं। तो दिशानी अभी थोड़ी देर बाद उठी थी तो मैं सुबह सबसे पहले फ़्रेश होके अभी यहाँ पे मैं दिशानी के लिए दूध बना रही हूँ। तो उसको दूध थोड़ा सा गर्म करके फिर मतलब हल्का ठंडा करके फिर जाके उसको मैं पिलाऊंगी। तो उसको मैंने दूध पिला दिया है और फिर उसके पापा के पास छोड़ दिया है और फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। तो सुबह सुबह मुझे तो चाय चाहिए ही होता है, आप लोगों को तो पता ही है। मैं बहुत बार ब्लॉग्स में शेयर भी करती हूँ कि मैं चाय पीती हूँ, मुझे सुबह शाम चाय की आदत है। तो यहाँ पर देखिए, मैं चाय बना लूँगी और दूध को ना मैं छान के ही ले रही हूँ क्योंकि इसकी जो मलाई है ना वो चाय के अंदर गिरती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए, अभी सुबह में नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 आलू को अच्छे से बॉयल है और इसके स्किन निकाल लूँगी और फिर जाके मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ गार्लिक पोटैटो स्नैक्स। तो चाय के साथ अच्छा लगेगा तो यही सोच के मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, 3 आलू तो मैंने निकाल लिया है और ग्रेट कर लूँगी। तो मैं ना रोज़ सोचती हूँ सुबह सुबह क्या दूँ, चाय बिस्किट सैंडविच ये सब खा के। तो मैंने सोचा क्यों ना आज गार्लिक पोटैटो बनाती हूँ। तो ये मैं बहुत पहले एक बार मतलब मैंने ट्राई किया था और अब जाके कर रही हूँ। तो देखती हूँ कैसा बनता है और अच्छा ही बनेगा। पहले भी एक बार अच्छा ही बना था तो इसी वजह से फिर मैं ना बीच बीच में भूल जाती हूँ, कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, दिमाग से आउट हो जाता है कि मतलब ये चीज़ मैं बना सकती हूँ, मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता। तो गार्लिक पोटैटो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ लिया है और फिर जाके इसको मैं अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, लहसुन की कलियों को मैंने घिस लिया है अच्छे से। तो आप लोग कूट सकते हो, घिस सकते हो। और फिर जाके यहाँ पर मैं ग्रेट किए हुए आलू के अंदर मैंने लहसुन को डाल दिया। फिर यहाँ पर मैंने डाला है ब्लैक पेपर और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी ब्लैक सॉल्ट। तो बस, और फिर यहाँ पर देखिए कॉर्नफ्लोर लिया है तो इसके अंदर मैं 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला लूँगी। तो यहाँ पर 3 आलू लिया है तो 2-3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर मिला लिया है। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद ना पोटैटो को अच्छे से इसके साथ गूंथ लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं अच्छे से मिला रही हूँ आटे की तरह और बस ये सिंपल इंग्रेडिएंट्स से ही बन जाता है। इसी वजह से मैं सुबह सुबह इन सब चीज़ों को बनाना पसंद करती हूँ और कभी कभार मैं दिशानी के पापा को शाम को भी बना के देती हूँ तो अच्छा लगता है। चिप्स खाने से अच्छा ये भी लगता है, मतलब एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। चिप्स तो हम लोग खाते हैं पर कभी कभार ये सब भी बना के ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ऐसा गोल गोल बना लिया है लड्डू और फिर जाके यहाँ पर मैं इसको तेल में फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पैन में तेल भी डाल दिया है और तेल डालने के बाद, तेल गर्म होने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी फिर जाके इनको और फिर इसको मैं अच्छे से सेलो फ्राई करूँगी सबसे पहले। फिर जाके मैं गैस के फ्लेम को बढ़ा के फिर अच्छे से इसको रेड ब्राउन तक फ्राई कर लूँगी और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं तो बच्ची हूँ नहीं तो मुझे भी अच्छा लगता है। और फिर जाके यहाँ पर देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। दिशानी के पापा बोल रहे थे तुम बनाती नहीं हो बहुत टाइम से ये सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए, दिशानी तो अभी से ही मतलब ये खाने के लिए परेशान करी। तो इसके ऊपर है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है और अंदर देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सॉस के साथ भी खा सकते हो, मायोनीज़ के साथ, चटनी के साथ। तो यहाँ पर मैं तो सिंपल ही खा लूँगी। और खाने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे कपड़े हुए थे तो वॉशिंग मशीन में सारे कपड़ों को मैं डाल दूँगी और धो लूँगी, धोने के लिए मतलब छोड़ दूँगी और फिर जाके दूसरा काम कर लूँगी। और आप लोगों को तो पता ही है, दिशानी के पापा के पैर में फ्रैक्चर है तो इसी वजह से ना वो भी घर पे ही है अभी। और दिशानी सारा दिन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है आजकल, तो इसी वजह से ना मेरे भी हाथ में दर्द है तो इसी वजह से मैं कल ब्लॉग भी नहीं डाल पाई और बहुत ज़्यादा एक के बाद एक परेशानी आती ही रह रही है। पर हाँ, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ, मुझे ना परेशानियों में सबको ही तकलीफ़ होती है, आप लोगों को तो पता ही है, सब लोगों को ही तकलीफ़ होती है। पर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि मुझे किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता। मैं हर
मतलब परेशानियों के साथ सामना करने के लिए तैयार रहती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने लाइफ में इतनी सारी परेशानी देखी है ना कि मुझे किसी भी परेशानी से अब बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ़ होती है पर डर बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि डर तो मेरा बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इतनी परेशान मैं रही हूँ लाइफ में। तो अब मुझे किसी भी सिचुएशन से कोई डर नहीं लगता। जो होगा वो तो देखिए वैसे भी होगा, टेंशन करने पर भी होगा और नहीं करूँगी तब भी होगा। तो इसीलिए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हर सिचुएशन के लिए मैं तैयार हूँ और तैयार ही रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिर दिशानी का पार्सल आया था, मैंने उसके लिए ऑर्डर किया था उसकी जूती। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर आई थी, मतलब बहुत ही सुंदर, पर ना थोड़ा सा साइज़ का इशू आ रहा था। मतलब उसके पैर में थोड़ा सा टाइट आ रहा है, मतलब उसके पैर के पीछे लग रही है इसके ऊंचाई से। तो इसी वजह से तो अभी देखूंगी, अगर एक साइज़ बड़ा लाऊंगी, ऐसा ही मैं सोच रही हूँ, इसको मैं चेंज करवा दूंगी। पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और एक्सपेंसिव भी था, पर सुंदर बहुत ज़्यादा था। तो इसी वजह से मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। अगर साइज का इशू ज़्यादा ही है तो मैं इसको चेंज करवा के दूसरा लाऊंगी, पर सेम पीस ही लाऊंगी, मतलब ऑर्डर करूंगी। तो अभी ये देखिए, मुझे तो और उसके पैर में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी वो पहन के, पर फिर भी मतलब दिशानी के पापा बोल रहे थे कि साइज़ थोड़ा सा छोटा है। तो ये देखिए, तो बस थोड़ा बहुत मन उदास था, क्योंकि दिशानी के पापा को है ना, मतलब एक जगह पे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बैठे नहीं रह सकते। और अभी वो बेड रेस्ट पे है, आप लोगों को तो पता ही है, पूरा पूरा दिन लेटे लेटे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। तो इसी वजह से तो यहाँ पर देखिए शूज़ तो बहुत अच्छा आया है दिशानी का। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पर बैठी थी, फिर मैं आ गई थी किचन में। देखिए अभी मैं खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पर आज मैं बनाऊंगी सोया चंक्स और सोया बड़ी, जो भी हो। तो यहाँ पर देखिए चावल तो मेरा बन गया है, और मैं साथ में है ना सोयाबीन के अंदर मैं डाल दूँगी एग। तो इसी वजह से थोड़ा सा दिशानी के पापा को एग भी पसंद है, और सोयाबीन भी, ये सोयाबीन की जो बड़ी है ये भी बहुत ज़्यादा उनको पसंद है। तो इसी वजह से मैं दोनों को मिला के ही बनाऊँगी। तो एग भी डाल दूँगी उसी के अंदर, और बस यही बनाऊँगी। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, मैं सोच रही हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैंने तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और फिर देखिए यहाँ पर मैं सोयाबीन को फ्राई कर लूँगी। तो बस ऐसे ही सब्जी बना लूँगी, चावल बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ है ना सबकी मतलब दिमाग में आती ही है और सबके मन में आता है। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। पहले जब मेरी लाइफ में कोई भी परेशानी आती थी ना, तो मैं सोचती थी कि शायद मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे लाइफ में ही इतनी सारी परेशानी क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। मैं इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचती थी, मतलब बहुत ज़्यादा। पर अब है ना, मतलब मैं नहीं सोचती हूँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, कि कोई भी फीलिंग ही नहीं आता मुझे। मतलब मैं ये भी नहीं सोचती कि हाँ बुरा हुआ है या हाँ अच्छा हुआ है। हाँ अच्छा हुआ है तो थोड़ी देर के लिए खुशी हो जाती है, और बुरा हुआ है तो थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाती हूँ। तो मैं तो बस यही सोचती हूँ, जब खुशी आए लाइफ में तो हंस लो, और जब दुख आए तो अकेले में बैठ के रो लो। बस ऐसे ही कटती है ज़िंदगी, और मतलब ऐसे ही कटती रहती है ज़िंदगी। तो आजकल मैं नहीं सोचती हूँ कि मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही, क्योंकि मुझे पता है, ये चीज़ मैं समझ गई हूँ अब वक्त के साथ धीरे धीरे, कि मेरे लाइफ में ही सबके लाइफ में ये सब कुछ चलता रहता है। और ये ही नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें होती रहती हैं लोगों की लाइफ में, लेकिन लाइफ में ये सब कुछ साथ में लेके ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ मैं तो समझ गई हूँ, और जो लोग जितनी जल्दी ये चीज़ समझ सकते हैं और समझ जाएंगे, वो उनके लिए इतना ही अच्छा है। और ज़्यादा देर तक मतलब खुशी नहीं रहती, तो ज़्यादा देर तक दुख भी नहीं रहती। तो यही सब कुछ मैं सोचती हूँ, और इसी वजह से आजकल मैं इतना ज़्यादा सैड नहीं होती हूँ। मतलब बहुत पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती थी किसी छोटी छोटी चीज़ों को लेके। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे बस इतना पता रहता है कि जब खुशी आए तो हंस लो, और जब दुख आए तो रोना तो वैसे ही आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जी तो मेरी बन गई है, और इसको है ना मैं बहुत ही मतलब सूखा सूखा टाइप का बनाऊँगी। तो ये है सब्जी, और फिर ये है ना, ये क्लिप है ना अगले दिन मॉर्निंग का है।
तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ और बस यहाँ पर मैं पुलाव बना रही हूँ। तो ये देखिए पुलाव तो मेरा बन गया है और अंडा फ्राई भी हो गया है। तो इस दिन है ना मतलब सुबह सुबह चाय वाय पी लिया था, फिर मैंने ये बना दिया था। दिशानी के पापा तो घर पे ही है आजकल, तो इसी वजह से उनको थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए ये सब कुछ बना के दे रही हूँ आजकल मैं, कि थोड़ा सा खा भी लेंगे, उनका मन भी लग जाएगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके 2 ही ऑमलेट बना रही हूँ। तो बस 2 ही ऑमलेट बनाना है, इससे ज़्यादा तो बनाना ही नहीं है, क्योंकि 2 ही जने हैं और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा अगर 2-3 बनाऊँ तो इसी वजह से। वैसे तो एक दिशानी के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद। तो फ्रेंड्स लाइफ है ना आजकल कुछ ऐसी ही चल रही है धीरे धीरे, और घर पे किसी की तबीयत ख़राब रहती है ना तो मतलब अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। तो ये देखिए 2-4 दिन बाद आए हैं सब्जी वाले भैया। तो यहाँ पर मैं ले रही थी सब्जी और दिशानी के पापा खड़े थे बालकनी में, और फिर सब्जी लेके मैं अंदर गई थी। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर